प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सुंदरगढ़ के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सम्मानित। सेल आरएसपी के SMS 1 के CCM 1 में एक प्रोपेन फ्यूएल्ड सब एंट्री नोजल SEN प्रीहीटिंग असेंबली का स्थापन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राजभाषा पखवाड़ा प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 4 सितंबर 2021 को DIC के सम्मेलन कक्ष मंथन में आयोजित एक समारोह में ओडिशा के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ियों और उनके कोचों को सम्मानित किया। कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री AK प्रधान और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के उपकप्तान और RSP के सेल हॉकी अकादमी के पूर्व प्रशिक्षु वीरेंद्र लकड़ा तथा सुंदरगढ़ के अन्य चमकवान हॉकी खिलाड़ियों जैसे दीप ग्रेस एक्का और नमिता टोप्पो को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन प्रभारी श्री CR महापात्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर BK होता और मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम ने सेल हॉकी अकादमी के दोनों प्रतिष्ठित कोच श्री पीटर तिर्की और श्री राजू कांत सैनी, कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के अन्य प्रसिद्ध सदस्यों के कोच श्री विजय लकड़ा और सुश्री दीप ग्रेस एक्का के दोनों कोच श्री अमित रोहिदास और श्री तेज कुमार खेस को सम्मानित किया। उन्हें सम्मानी स्मृति चिन्ह और उत्तरीय भेंट की गई। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक के साथ साथ खिलाड़ियों के मित्रगण और परिवार के सदस्य मौजूद थे, जबकि बड़ी संख्या में इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। शुरुआत में बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक DIC श्री अमरेंदु प्रकाश का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। DIC ने प्रत्येक दिग्गज की उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य में देश के लिए और अधिक गौरव लाने के लिए खेल और खेल गतिविधियों को अधिक बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया। खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के अपने समृद्ध और यादगार अनुभव साझा किए। उन्होंने इस सम्मान के लिए सेल प्रबंधन को भी धन्यवाद दिया। देश भर से बड़ी संख्या में खेल प्रेमी प्रशंसकों ने भी इस मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पूछे गए कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। महाप्रबंधक प्रभारी PHS और SW श्री BK राउत ने पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया, जबकि उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना शतपथी ने समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 1 के कर्मचारियों के उद्यमशील प्रयास से SMS 1 के CCM 1 में प्रोपेन फ्यूएल्ड सब एंट्री नोजल SEN प्रीहीटिंग असेंबली को सफलतापूर्वक विकसित और स्थापित किया गया है। इससे मेंटेनेंस और डाउन टाइम को कम करने में काफ़ी मदद मिली है, जिससे यूनिट के उत्पादन और निष्पादन में सुधार हुआ है। कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रक्रिया में टंडिश से पिघला हुआ स्टील सब एंट्री नोजल SEN के माध्यम से वाटर कूल्ड मोल्ड में डाला जाता है। SEN के पार्श्व बंदरगाह, जहां से धातु का निर्वहन मोल्ड में पिघला हुआ स्टील के मेनिस्कस के नीचे डूबा रहता है। थर्मल शॉक के कारण SEN को दरार और टूटने से बचाने के लिए इसे लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहले से गर्म करना पड़ता है। स्टील मेल्टिंग शॉप 1 की कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 1 की दोनों टंडिशकारों में SEN की प्रीहीटिंग मिश्रित गैस और वायु का उपयोग करके की जा रही थी, जो लगभग 2 से 3 घंटे तक चलती थी। ईंधन के रूप में मिश्रित गैस का उपयोग करके प्रीहीटिंग के लिए कंडेंसेट और उच्च प्रीहीटिंग समय द्वारा चोकेस के
कारण बर्नर, बॉल्व, होसेस, पाइपलाइन एवं हेडर के लगातार अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री आर के पात्र के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक प्रभारी SMS 1 श्री सेलेस्टीन तिर्की और महाप्रबंधक मैकेनिकल SMS 1 श्री AB प्रदीप की एक टीम ने CCM 1 के टंडिश कार 1 में एक प्रोपेन गैस ईंधन से चलने वाले SCN प्रीहीटर को स्थापित करने और चालू करने की चुनौती हाथों ली। परियोजना में सहायता करने वाले अन्य सदस्यों में SMS 1 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री SN राउत, प्रबंधक श्री JK महापात्र, दोनों वरिष्ठ तकनीशियन श्री P सुचित राव और श्री JD महापात्र थे। इन हाउस संसाधनों का उपयोग करते हुए टीम ने इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म नॉन ड्राइव साइट पर टैपिंग पॉइंट से टंडिश कार 1 प्रीहीटिंग लोकेशन तक प्रोपेन गैस ले जाने के लिए आवश्यक आयाम के साथ सीमलेस पाइप तैयार किए। इसी तरह संपीड़ित हवा के लिए MS पाइप को इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म पर टैपिंग प्लांट से नॉन ड्राइव साइट सेन प्रीहीटर स्थान पर रखा गया। स्टेनलेस स्टील बॉल वाल्वों का उपयोग करके पाइपलाइनों को प्रतिबंध कर दिया गया। SCN प्रोपेन बर्नर की स्थिति की सुरक्षा और लचीलेपन के लिए उपयुक्त आकार के SS नालीदार गर्मी प्रतिरोधी होसेस का उपयोग किया गया। कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन में एक फिल्टर रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, FRL यूनिट भी लगाई गई ताकि पार्टिकुलेट अशुद्धियों, नमी को दूर किया जा सके और एक प्रीहीटिंग फ्लेम के लिए आवश्यक हवा के दबाव को नियंत्रित किया जा सके। बर्नर के पास SS बॉल वाल्व के साथ साथ प्रोपेन बर्नर पर दिए गए समायोजन आस्तीन का उपयोग करके बर्नर की लौ समायोजन किया जा सकता है। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी घटना के मामले में ईंधन, गैस और संपीड़ित हवा के सकारात्मक अलगाव के लिए स्रोत टैपिंग बिंदुओं पर शट ऑफ बॉल वाल्व की भी व्यवस्था की गई है। 30 अगस्त 2021 को आयोजित एक समारोह में तत्कालीन कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पंकज कुमार ने कार्यपालक निदेशक संचालन श्री SR सूर्यवंशी, मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री R के पात्र और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इन हाउस विकसित सुविधा की शुरुआत की। राउरकेला इस्पात संयंत्र में राजभाषा पखवाड़ा 1 सितंबर से बच्चों द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से हिंदी कहानी कथन की कड़ी के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में कर्मचारियों और RSP द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कहानी में भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन, ओडिशा के प्रसिद्ध पट्टचित्र का इतिहास और बहुत कुछ है। बच्चे कहानी कथन की खुली कड़ी में रोचक तथ्य और किस्से लेकर आ रहे हैं। जनसंपर्क विभाग के राउरकेला स्टील टेलीविजन सेंटर बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो की एडिटिंग करने से लेकर YouTube तक अपलोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क विभाग के राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विभिन्न समूहों के लिए कविता, स्लोगन, क्विज, निबंध लेखन एवं पोस्टर बनाना जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 14 सितंबर को आयोजित होने वाले हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली टैप को अच्छी तरह से ढककर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।